नहीं, ये ठीक नहीं है, ये हराम है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। आज के व्लॉग में क्या होने जा रहा है, ना ये ब्रेकफास्ट रूटीन होने जा रही है, ना ये डिनर रूटीन होने जा रही है। दोनों चीज़ें इस व्लॉग में होंगी, लेकिन ये फुल डे रूटीन होगी। इसमें फ्रेंड्स बहुत सी चीज़ें होने जा रही हैं, इंटरेस्टिंग किस्म की। जो कुछ हमने नई चीज़ें जेज़ी को सिखाई, या ईयरली अपडेट जो हमें आई कहीं से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे बारे में आई। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी ओह माय गॉड, स्किप नहीं करना। एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। डे हमारा ऑब्वियसली स्टार्ट हो रहा है ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट से पहले क्या हुआ, ऑब्वियसली मैं उठ गई थी, देन मैं आकर फ्रेश हो गई, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की। देन मैं आई हूँ अब प्रॉपर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में हम क्या खाने जा रहे हैं फ्रेंड्स? मामा ने कहा मैंने खाना है जी आज पराठा, नहीं मैंने खाना, लेकिन मैंने आज कुछ डिफरेंट खाना, और डिफरेंट में मैंने ये खाना है कि जो ब्रेकफास्ट में आइटम्स होती हैं उसी से ही रिलेटेड, अंडा ब्रेड। सो मैंने कहा व्हाई नॉट, हमारे घर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं सेम टाइम पे। अंडे तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन ब्रेड मोस्टली अवेलेबल होती है, कभी कभार अवेलेबल नहीं होती। सो ब्रेड भी अवेलेबल थी सेम टाइम पे। मैंने कहा कोई मसला नहीं, 1 सेकंड में बन जाएगा। तो मैंने पूछा ऑमलेट खाएंगी या फ्राई अंडा? शी वाज लाइक let me think. Then after thinking 30 seconds she was like I wanna have fry egg। और फ्राई एग खाने का सोचने के लिए आई डोंट थिंक सो आपको इतना टाइम सोचना पड़ता है, 30 सेकेंड्स मील के लिए सोचना, और फ्राई अंडे और ऑमलेट के बीच में सोचना। सो दिस इज़ लिटिल वियर्ड थिंग, बट कोई इतना मसला नहीं। तब तक मैं अपने लिए सोच रही थी कि क्या खाऊं। तो मैंने तो पराठा ही खाना था, लेकिन जब मामा ने कह दिया मैंने पराठा नहीं खाना, फिर मैंने कहा क्या अपने लिए अकेली के लिए आटा गूंदूं। तो मैंने सोचा एक नान पड़ा हुआ है कल का, या पता नहीं 1.5 नान था, 1 1.5 नान अभी आप देखेंगे, तो वो फ्राई करते हैं एंड वो खा लेते हैं हम चाय के साथ, क्योंकि चाय तो मस्त है ना ब्रेकफास्ट में हमारे। तो मसला ये था कि अंडा ब्रेड जेज़ी ने खाना नहीं था, या फ्राई अंडा, पता नहीं क्या सीन था। तो मामा कहती हैं इसके लिए क्या बनाओगी तुम? तो मैंने कहा नान भी, मेरा ज़रा लेट हो जाना है सीन, पहले आपको देती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मामा का ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मैंने ये सोचा कि जेज़ी को दिए जाए फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि उसको अब पसंद आने लग पड़े हैं, और इतने ज़्यादा माशाल्लाह पसंद आ गए हैं कि वो ना खुद खा रहा होता है फ़ोर्क से। हम बस उसको तोड़ के दे देते हैं, अक्सर तो तोड़ के भी ना दें ना, तो वो माशाल्लाह खुद ही तोड़ लेता है, कट कर लेता है फ़ोर्क से सॉरी। सो मैंने जेज़ी के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाने स्टार्ट कर दिए थे। साथ में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, मुझे अभी तक सच्ची में समझ नहीं आ रही थी। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्पॉइलर दे दिया, स्पॉइलर नहीं, डायरेक्टली बता दिया कि मैं खाने जा रही हूँ नान विद चाय, फ्राइड नान। तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई थी, मैंने सारी चीज़ें ए टू ज़ेड निकाल के रख ली थी, जो ऑप्शन अवेलेबल थे सामने। आपको बकरहानियाँ भी नज़र आ रही होंगी, अंडे भी 2 नज़र आ रहे हैं। वैसे मैं अंदर से ला सकती थी अपने लिए भी, कि अगर मैंने अंडा खाना होता। दही नज़र आ रहा है इस ग्रीन कलर के बोल में, ब्रेड तो नज़र आ ही रही है। मैंने ये सारे ऑप्शन अपने लिए रखे थे, जो मुझे लग रहा था कि मैं खा सकती हूँ। वैसे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जो कि अब मेरे ज़हन में नहीं आ रही, बट उस टाइम आ रहे थे सारे। सो मैंने कहा दही के साथ नान खाया जाए या कुछ और, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने सोचे अपने लिए। देन आई एंड अप ईटिंग फ्राइड नान विद चाय। बट यहाँ पे जो हो रहा है, चाय बन रही है, साथ में मामा का फ़िलहाल सर्व करूँगी, क्योंकि पहले बनेगा ऑब्वियसली मामा का ब्रेकफास्ट। मामा जब तक खाएँगी तब तक जीजी का बन जाएगा। अगर दोनों का साथ सर्व करती, देन मामा का फ्राई अंडा ठंडा हो जाना था, और फ्राई अंडा बाद में बनाती तो वो तवा मुझे वॉश करना पड़ना था पहले, क्योंकि मीठे स्लाइस का तवा ना गंदा हो जाता है। मैंने सोचा मेरा ब्रेकफास्ट जो है ना एंड पे बनाऊँगी, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मामा और जीजी को भी गरम-गरम सर्व होना चाहिए। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मामा का बनाना चाहिए, देन जीजी का बनाना चाहिए, देन तवा वॉश करके अपना बनाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये मेरा आइडिया अच्छा था कि नहीं? मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि और भी आइडियाज़ हो सकते हैं आपके पास वैसे, कि मुझे क्या करना चाहिए था, या फ्राई पैन यूज़ करना चाहिए था। फ्रेंड एट द सेम टाइम मैं ज़्यादा बर्तन भी नहीं भरना चाही थी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्वियसली मोस्टली मुझे ही बर्तन धोने होते हैं फ्रेंड, ये काफ़ी दिन से मैं कह रही हूँ, और इतने भी बर्तन नहीं होते जितनी बार मैं कह चुकी हूँ। फ्रेंड हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के कितने ही बर्तन होते होंगे, लेकिन जितने बर्तन हमारे घर में अवेलेबल है ना, सारे ही ऑलमोस्ट धोने वाले होते हैं जब भी वॉश करने होते हैं, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है। और जब वॉश करने का टाइम नहीं भी होता कभी कभार, तो उस टाइम भी धोने पड़े होते हैं, क्योंकि अगर चाय चारों कप धोने वाले हैं, तो अगेन चाय पीनी है हमने, या कॉफ़ी पीनी है, या कोई भी इवन चीज़ पीनी है, हॉट बेवरेजेस, तो कप धोने पड़ते हैं अगेन। एनीवेज़ इस बात को स्किप करते हैं, और यहाँ पे जो
कचरा था वो भी मैं एक शापर में ऐड करे जा रही थी। यहाँ पे फ़िलहाल तो मामा का जो है फ्राई अंडा वो बस रेडी होने वाला है। नीचे से पता नहीं क्यों फ्राई अंडा चिपक जाता है, ज़्यादा ऑयल ऐड करें तब भी, कम ऑयल ऐड करें तब भी। आप मुझे ट्रिक बताएँ कोई कि परफेक्ट फ्राई अंडा मैं बना सकूँ। एक टाइम पे मुझसे बहुत अच्छा बनता होता था फ्राई अंडा, बट अब पता नहीं क्या हो गया, चिपक जाता है नीचे। पर जर्दी ना कभी भी अच्छे से नहीं बनी कि वो स्टेबल रहे अपनी जगह पे, टूट ही जाती है पता नहीं क्यों। रिसेंटली फ्रेंड्स मैंने खाया फ्राई अंडा, फुल कुक्ड नहीं, जो मैं हमेशा खा रही होती हूँ, हमेशा नहीं, 1 मंथ हो गया तकरीबन या 2 मंथ्स यू कैन से, कि मैं फुल फ्रा फुल फ्राइड हाफ फ्राई फुल पका हुआ अंडा खाती हूँ। फ्रेंड मैं क्या कह रही हूँ। बहरहाल मैंने रिसेंटली खाया जैसे मामा खाती हैं रनी योक वाला एग, एंड दैट टेस्टेड रियली वेल, रियली रियली वेल। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं कोशिश करूँगी रनी योक ही खाऊँ, क्योंकि जो अंडा लवर्स है ना उनको देख के बहुत ही बुरा लगता है जब मैं फ्राई अंडे को फुल कुक करके खाती हूँ। सो दैट लुक्स रियली वेरी वियर्ड बट टेस्ट रियली गुड। सो हम क्या कर सकते हैं, हर एक की अपनी चॉइस होती है। आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई करें, देन टेल मी कि उसका फ्लेवर कैसा आपको लगता है। एक टाइम पे फ्रेंड्स जब रनी योग कुक हो जाया करती थी तो मैं इतना अपसेट हो जाती थी ना मामा से कि ये क्यों इतनी ज़्यादा कुक हो गई है, ओवर कुक हो गई है ये, आई डोंट वांट हैव इट। बट अब देखिए फ्रेंड्स क्या टाइम आ गया, मैं खुद कुक करके खा रही होती हूँ फुल कुक। सो मामा की ब्रेड तो हीट हो गई हुई थी, लेकिन मैंने सोचा अगेन हीट कर दी जाए ताकि मामा को फुल हीट हुआ हुआ ना ब्रेकफास्ट है। वो ये है जी मामा का ब्रेकफास्ट, मज़ेदार किस्म का। ब्लैक पेपर इसके ऊपर ऐड करेंगे क्योंकि मुझे ना फ्रेंड्स फुल सजा के खाना सर्व करने का मज़ा आता है। वैसे यहाँ पे तो मैंने इतना सजाया नहीं, लेकिन मामा अक्सर कहती हैं कि नमक ना अंडे के अंदर पहले ही होता है। तो अब मैंने मामा का डालना छोड़ दिया, लेकिन मैं अपना फ्राई अंडे के ऊपर डालती ही हूँ। मुझे तसल्ली नहीं होती अगर नमक ना डला हो, ऊपर स्प्रिंकल ना हुआ हो। मैंने मामा को ब्रेकफास्ट दे दिया, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे जेज़ी के फ्रेंच टोस्ट एंड ऑल। सो चाय के अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया था तब तक, क्योंकि ऑब्वियसली चाय के अंदर दूध ना हो तो हम वो वाली चाय नहीं पी सकते। मोस्टली लोग पी रहे होते हैं वो काला कहवा, ब्लैक कहवा, आई डोंट नो। जो यानी दूध के बगैर जो सीन होता है ना, पानी और पत्ती, वो लोग कहवा के तौर पे पी रहे होते हैं। दैट लुक्स रियली वियर्ड बट एट द सेम टाइम अगर आपका गला खराब हो तो कहते हैं उसके अंदर थोड़ा-सा अदरक ऐड कर लें तो दैट यू नो गिव्स यू रियली गुड इफेक्ट। एनीवेज, मुझे लगता है ब्रेकफास्ट आइटम्स में ना सबसे इजी चीज़ जो है बनाने में, वो है एक तो फ्राई अंडा एंड दूसरी चीज़ फ्रेंच टोस्ट एंड ब्रेड की, ओ माय गॉड मैंने कैसे कहा है ब्रेड की ना कोई भी आइटम्स हो वो बनाने में बहुत ही आसान होती हैं। इवन वो कोई हाई टी में ऑप्शंस हों ब्रेड के, जैसे कोल्ड सैंडविचेस, दैट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग आई फील इन दिस वर्ल्ड, जो बन जाती है मिनटों सेकंडों में। सो यू कैन मेक दैट। आपको मैंने शायद रेसिपी दी हुई है कि नहीं दी हुई, आई डोंट रिमेंबर, बट अगर दी हुई है सो यू कैन वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस टू गेट दैट रेसिपी। सो वैसे आपको मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको नहीं कोई हमारी वो वीडियो मिल रही। वैसे तो हर चीज़ की ऑलमोस्ट हम रेसिपी शेयर कर चुके हैं, कुछ ही चीज़ें होंगी जिनकी रेसिपी अभी तक शेयर नहीं हो पाई आपके साथ, और वो भी इंशाल्लाह होती रहेंगी फ्यूचर में। सो आपने कोल्ड सैंडविचेस कैसे बनाने हैं, क्लब सैंडविचेस, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, बट मैं कोल्ड सैंडविचेस मोस्टली कह रही होती हूँ। कोल्ड कोल्ड आई डोंट नो, कोर और कोल्ड होता क्या है, बस हम कोर बोल रहे होते हैं मुँह से, कोर कोल्ड साउंड करता है कोर, आई डोंट नो फ्रेंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवेज, तो आपने ले लेना है एक अंडा, उसको फ्राई पैन में बिल्कुल टूटा हुआ पका लेना है, देन उसके अंदर दूध ऐड करना, मायोनीज़ ऐड करनी है, मिल्क पाउडर थोड़ा-सा अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो ऐड कर लें, वो ऑप्शनल है लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं आपके, बहुत ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आती है। थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा सॉल्ट एंड ब्रेड के अपने साइड रिमूव करके उसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है, अच्छी-सी शेप में कट करें और प्लेट में अच्छा-सा सजाएँ एंड देन अपने मेहमानों के सामने रखें। योर मेहमान विल गेट सो इम्प्रेस्ड कि आपने इतनी जल्दी बना ली और इतनी मज़े की चीज़ बनाई है। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है जब भी आपको कुछ समझ ना आए, मेहमान आ गए हैं, तो ब्रेड और अंडे और मायोनीज़ जो है ना मेन इंग्रीडिएंट्स हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ब्लैक पेपर भी, सारी चीज़ें ही मेन है और ये चीज़ें अक्सर अवेलेबल होती हैं घरों में। आई फ़ील लाइक अवेलेबल होती हैं, हमारे घरों में तो अवेलेबल होती हैं। अगर ना हो तो 1 मिनट में ब्रेड सामने शॉप से बंदा पकड़ लेता है। एक टाइम पे तो फ्रेंड्स हम ब्रेड ही खाते थे और 24 घंटे ब्रेड हमारे घर अवेलेबल होती थी। जैसे अब मैं कहती हूँ ना पोटैटोज़ अवेलेबल ना हो तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आती बनाने की, बेशक बनना बाद में कोई और चीज़ ही हो। सो
ब्रेड इस तरह हमारे घर में ना इम्पोर्टेंस रखती थी, बट अब पराठे फ्रेंड्स इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं कि ब्रेड को हमने निगलेक्ट कर दिया हुआ है काफ़ी टाइम से। ब्रेड बहुत रेयर होता है कि ना अवेलेबल हो, लेकिन अवेलेबल होती है फ्रेंड्स, ये नहीं कि अवेलेबल नहीं होती। उसको खाया नहीं जा रहा होता इतना फ्रीक्वेंटली, ब्रेकफास्ट में या पूरे दिन में एक बार, ये कभी कभार होता है कि ना ही खाया जाए। या तो जेजी को एक स्लाइस हम हीट कर ही देते हैं 24 घंटे में एक बार, या कुछ तो हो ही जाता है फ्रेंड्स ब्रेड के साथ। एनीवेज फ्रेंड्स, बहुत लंबी हो गई है बात। फ्रेंच टोस्ट हमारे रेडी हो गए हैं। जेजी के लिए हमारे क्यूट क्यूट से, जेजी के लिए हमारे मज़ेदार किस्म के फ्रेंच टोस्ट। इसके ऊपर हम रखेंगे एक फोक और बड़ी प्लेट। ना मुझे सेम टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, वरना मैंने और ज़्यादा अच्छे से सर्व करना था। सब मैंने ऐसे ही करना था। बनानास भी अवेलेबल नहीं थे, वरना मैंने बनानास से सब इसके ऊपर डेकोरेट करना था, तो जेजी ने और ज़्यादा इंप्रेस हो जाना था, अप्रिशिएट करना था मुझे। बट नहीं थे तो मैंने नहीं किया। वैसे फ्रेंड्स, शुगर, आइसिंग शुगर यू कैन से, और शुगर पाउडर फ्रेंड्स, पता नहीं आइसिंग शुगर मैं एक करेक्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि नहीं। जो बेकिंग करते हैं उनको पता होगा एग्जैक्ट वर्ड, बट कुछ और लोगों को भी पता होगा। एनीवेज मुझे नहीं इस वक्त जहन में आ रहा। सो वो आप इसके ऊपर जब छन्नी में डाल के करते हैं ना, स्प्रिंकल स्प्रिंकल कहें या उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं छन्नी को, तो वो इतना अच्छा इफेक्ट आता है ना। कोई आप शेप बना के पेपर की रखें और उसके बाद करें वो स्टार बना के रखें, या हार्ट, या कोई भी वन शेप, तो वो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा आपका लगता है। आपके साथ कभी वो भी शेयर करूँगी। पर फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ना फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के वक्त हमारे ना इशू चल रहे होते हैं कि अब जेजी को ये इशू आ गया, जेजी ने वॉशरूम कर दिया, या ब्रेकफास्ट के वक्त भूख लगी होती है, क्योंकि नमाज भी पढ़ के काफ़ी टाइम हो रहा होता है लेट। फ्रेंड्स, उठते ही हम कुछ लेट हैं, बट भूख लगी होती है। मामा को तो लगी होती है, क्योंकि मामा मुझसे बहुत पहले उठ जाती हैं। तो मामा ने मेरे कहने पे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता, तो फिर मामा कह रही होती हैं बस उठी हो, जल्दी से नमाज पढ़ो और ब्रेकफास्ट बना दो, लेट ही ना रहो। और मैं तो सोकर उठ के भी 1-2 घंटा लेटी रहती हूँ बेड पे, तो वो मेरी बहुत ही गंदी सी आदत है। क्योंकि जब आपके आपका अपना फ़ोन हो और आपके फ़ोन में हर सोशल मीडिया ऐप्स हों, सो फिर आप ना फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, उठ के करते रहते हैं, और जब तक आप फ़ोन ना यूज़ करें तब तक आपको तसल्ली ही नहीं होती, आपसे उठा ही नहीं जाता बेड से। एनीवेज़, इस बात को स्किप करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया था मज़ेदार किस्म का, देन पूरा दिन गुज़र गया, बर्तन धो लिए इतने सारे मैंने, एंड सारे काम कर लिए, किचन क्लीन कर लिया, देन मैंने डिनर किया था। सॉरी, मैंने शायद पहले ब्रेकफास्ट कह दिया था डिनर को। सो डिनर में हमारे पास क्या था फ्रेंड्स, जो हमने वीकली अपने मील्स में रेडी किए थे, 2 चीज़ें, एक सब्ज़ी एंड एक चिकन। फुल वीक के लिए सब्ज़ी में था हमारे पास टर्निप्स, शलजम। तो हमारे पास शलजम भी अवेलेबल थे एट द सेम टाइम, एंड चिकन कढ़ाई भी, तो हमने उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, दैट टेस्टेड सो गुड, और वो बन गया था शलजम चिकन। तो हमने खाया शलजम चिकन। जब तक मैंने चिकन चिकन किचन क्लीन किया, तब तक मामा ने अपना मील डन कर लिया था। साथ में मामा के पास थी कोक, जो कि मामा ने नहीं पी थी, या मामा लाई भी मेरे लिए। फ्रेंड सेम टाइम पे ही आई थी, लेकिन मैंने अपनी फ्रीज़र में रख दी क्योंकि वो इतनी ठंडी नहीं थी। और बाद में मामा से मुझे पता चलता है कि ये काम नहीं करना था, हम ना शीशे की बॉटल वो फ्रीज़र में फट जानी थी, और पूरी रात वो फ्रीज़र में पड़ी रही, और बाद में वो लीक हो गई ऊपर से, और पता नहीं फ्रेंड्स क्या-क्या हुआ। बाद में मैंने इतना शुक्र अदा किया अल्लाह का कि शुक्र है फ्रीज़र नहीं फट गया या कुछ नहीं हो गया, क्योंकि मैंने मामा से पूछा ही नहीं, वरना बहुत बुरा सीन हो जाना था वो। जब मैंने कोक खोली तो उसके अंदर कोई इतना ख़ास फ्लेवर भी नहीं था, ना ही गैस ही सारी गैस उड़ चुकी हुई थी। हालाँ बोतल खोली भी नहीं थी, और वो थोड़ी बहुत लीक भी हो रही थी, तो फ्रेंड्स बहुत ही बुरा सीन हो गया था। डिनर हमने कर लिया था, डिनर के बाद आज हमने डिनर जल्दी कर लिया था। अब सर्दियों में फ्रेंड्स पता नहीं क्यों हम डिनर जल्दी कर रहे हैं, हालाँ ब्रेकफ़ास्ट इतना लेट हो रहा होता है। तो हम ये सोचते हैं कि जैसे ही डिनर का टाइम हो ना, जो नॉर्मल लोगों का डिनर टाइम होता है, उसी टाइम डिनर कर लें। 2 घंटे बाद ना, 2 घंटे बाद मुझे क्रेविंग होती है, मामा को बल्कि क्रेविंग होती है मूँगफली खाने की, तो मामा कहती हैं मैं लेकर आती हूँ। और मैं हैरान हो रही होती हूँ कहाँ से मिलेगी, सामने वाली शॉप से मिलेगी, या फ्रेश वो जो गरम-गरम मूँगफली होती है वो मिलेगी। तो शॉप वाले भाई से मामा पूछती हैं कि मूँगफली मिल जाएगी आपसे, या वो जो गरम मूँगफली होती है, तो ही वाज़ लाइक यार मेरे पास भी अवेलेबल है, और यहाँ पे ना पास ही स्टॉल भी लगा हुआ है। देन मामा जो आती हैं, स्टॉल नहीं सॉरी मैंने गलती से स्टॉल बोल दिया था, ठेला यू कैन से। उनके पास चने भी थे, एंड कॉर्न थी, जो कि वो हीट करके दे रहे थे, साथ में मूँगफली भी थी, तो मूँगफली हमारी फ़ेवरेट है। तो मामा ले आई मूँगफली, और मैं इतनी शॉक थी, और ये इतनी गरम-गरम थी कि हाथों में पकड़ी नहीं जा रही थी, मुश्किल से पकड़ी जा रही थी। तो अब ना फ्रेंड्स,
हमें एक अच्छी चीज़ मिल गई है सर्दियों में कि हम मूँगफली मंगवाएँगे एंड खा लेंगे। और यहाँ पे इतनी फ़नी कन्वर्सेशन हुई थी ना जब हम मूँगफली खाए थे कि फ्रेंड आपके साथ शेयर नहीं हो सकती। अगर मैं मामा से इजाज़त माँग लूँ तो शायद ये शेयर करना मेरे लिए आसान होगा। अगर मैं इजाज़त नहीं माँगूँगी और शेयर कर दूँगी तो मामा कहेंगी तुमने आमना ये भी बता दिया, तुम तो सारी चीज़ें ही बता देती हो यूट्यूब पे। फ्रेंड ऑनेस्टली आई टेल एवरीथिंग टू यू गाइज़, तो जल्दी से आपने क्या करना है, एक ही काम करना है, यहाँ पे लिखा आ रहा है वो काम कर लें। then it will be a really good thing for us and you guys as well। आपको साथ ही नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी, व्लॉग अपलोड अपलोड होगा सॉरी। एनीवेज यहाँ पे फ्रेंड्स एक और दिन का डिनर आ गया आपके साथ जो शेयर नहीं हो पाया था। चिकन कढ़ाई थी एंड नान थे या पता नहीं फ्रेंड्स क्या था, जो भी था आपने देख लिया। फिर उस डिनर के बाद भी हमने चाय पीनी थी और जेज़ी के लिए थे बिस्किट्स। और जेज़ी इतना खुश एक्साइटेड हो जाता ना ये डोनट शेप बिस्किट देख के, क्योंकि ये उसके फेवरेट बिस्किट हैं और हमारे भी फेवरेट हो गए हैं। जेज़ी इतने ज़्यादा पसंद करता है तो हमें भी अब पसंद आने लग पड़े। वैसे तो हमारे ही फेवरेट हुए थे पहले, लेकिन खा-खा के ना हमने खाने छोड़ दिए थे। देन जेज़ी के लिए ही आते थे और जेज़ी ही खाता था। 1-2 मामा कभी ले लेती थी। देन अब अगेन ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग पड़ा। इनका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बटर का फ्लेवर होता है। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मामा और जेज़ी का चल रहा है क्यूट किस्म का बॉन्ड। सो यहाँ पे जेज़ी सो गया था। देन ये क्यूट सा मोमेंट क्रिएट करके मामा के साथ, क्योंकि जेज़ी का सोने का टाइम तो नहीं था बट इसको नींद आ रही थी, जल्दी उठ गया था इसने। सुबह मामा को इतना ज़्यादा तंग किया, फिर ये उठा रहा सुबह जिस टाइम नहीं उठना था इसने। फिर जब इसे नहीं सोना था तब ये सो गया, तो फिर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मामा अपना काम कर रही हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं लेट गई हूँ डिनर करके और अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ साथ-साथ। यहाँ पे आप देखिए एक क्लिप जो कि हमें भेजा है गूगल फ़ोटोज़ ने 2024 का रीकैप, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और इस स्पेसिफ़िक वीडियो के अंदर जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं ना, बहुत ही कम तस्वीरें हैं। और ये इसलिए कम है क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो मैं डिलीट करती रहती हूँ। और जो उन्होंने ब्लर भी दी थी ना वो भी मैंने सेव कर ली। वैसे ऑप्शन आ रहा था कि आप कुछ पिक्चर्स इसमें से डिलीट कर सकते हैं, वीडियोज़ डिलीट कर सकते हैं, बट उन्होंने दी हुई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मामा वाज़ लाइक व्हाई नॉट टू यूज़ दिस इन द वीडियो। मेमोरीज़ होती हैं। वैसे तो हमारी हर मेमोरी छोटी-छोटी मेमोरी आपके साथ शेयर होती है और ऑब्वियसली हमारे पास भी सेव होती रहती है। बट ये भी ना क्यूट सी चीज़ थी। और एंड पे जो मेरे एक्सप्रेशन आए और जेज़ी की वो जो पिक्चर आई है ना बिल्डिंग वाली, दैट वाज़ रियली वेरी क्यूट। और वो जहाँ पे मामा खाना खा रही हैं या ब्रेकफ़ास्ट कर रही हैं, तो वो ना फ्रेंड्स मुझे प पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे मेरे दिल को टच हुई वीडियो कि हम इतना हमारा मज़े का बॉन्ड है, इतनी अच्छी मज़े की सारी चीज़ें हो रही होती हैं लाइफ में। अक्सर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट उनको आपने सर पे सवार नहीं करना होता। एंड इस क्लिप में जो चीज़ हो रही है ना फ्रेंड्स, ब्रूनो के अंदर हुआ सुराख। और वो जो उसके हाथ उन्होंने जो शॉप से हमने बाय किया था, मिनीसो से बाय किया था, तो जहाँ पे जुड़े हुए थे ना वो हाथ उतर गए उसके। तो उधर सुराख हो गया जहाँ पे सिलाई लगी हुई थी ऑब्वियसली। तो उधर हो गया सुराख एक बड़ा-सा, इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना बड़ा जेज़ी ने कर दिया उसको। और उसके अंदर से जेज़ी पूरे बालों की रुई निकालता है बाहर। एंड ऐसे इसने फर्स्ट टाइम किया जो आपको नज़र आ रहा है, हर चीज़ के ऊपर इसने रुई सजाई हुई है। फुल क्रिसमस फ़ील्स हो रहे हैं। लेकिन मैं जेज़ी को यहाँ पे समझाई थी, जेज़ी पुत्र ये हमारा रिलीजन नहीं है। मामा कह रही थी उसको खुद ही पहले ही फीलिंग आ गई है कि ऐसा कोई इवेंट हो रहा है आस-पास हमारे। फिर ये बाद में सारे भालू की रुई अंदर डालता है एंड ये इतना ज़्यादा सैटिस्फाइंग लगता है ना। ये तो हराम है, हराम है ये। हाँ ये ठीक है। हाँ ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, ये हराम है। हाँ ये ठीक है। मम्मा शीप खा सकते हैं ना? हाँ लाओ। जेजी खा ले। यम यम यम। चलो ये हराम है, हराम है ये भी। एलिफेंट है ये। काऊ खा सकते हैं, शीप खा सकते हैं, काऊ की तरह। मैंने कहा ना। सो आज हमने जेज़ी को बताया कि कौन सा जानवर हराम है और कौन सा हलाल है। एनीवेज़ दिस वाज़ टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।